शहर की हर गली और हर कोने में तबले की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि हवा भी उस राग में थिरकती हो, और इस आवाज का जादू रचने वाले थे तबला वादक जाकिर हुसैन। उनकी उंगलियां तबले पर पड़ती तो मानो समय थम जाता। संगीत प्रेमियों के लिए वो केवल एक कलाकार नहीं बल्कि संगीत के देवता थे। लेकिन जब खबर आई कि जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे, तो मानो संगीत ने भी कुछ पल के लिए मौन धारण कर लिया हो। जाकिर हुसैन, जिनकी उंगलियां संगीत की कहानियां कहती थी, पिछले कई सालों से एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे। ये दुश्मन था इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे इंसान की सांसें छीन लेती है। उनके परिवार के अनुसार वो पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित अस्पताल में भर्ती थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन जिंदगी के सुर आखिरकार थम गए। दरअसल इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक क्रोनिक बीमारी है जो मेनली फेफड़ों पर असर डालती है। क्रोनिक बीमारी वो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं और आमतौर पर धीमी गति से विकसित होती हैं। इसमें फेफड़ों के ऊतक मोटे और कठोर हो जाते हैं। इसकी वजह से फेफड़े रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में असमर्थ हो जाते हैं। नतीजा, सांस लेना कठिन हो जाता है। ये बीमारी अक्सर छोटे छोटे लक्षणों से शुरू होती है जिन पर लोग ध्यान नहीं देते, जैसे सूखी खांसी जो हफ्तों और महीनों तक बनी रहती, सांस फूलना जो शुरुआत में सिर्फ दौड़ने भागने पर होती है लेकिन धीरे धीरे ये आराम करते समय भी होने लगती है। इसके अलावा थकावट, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और वजन कम होना भी इस बीमारी के संकेतों में आता है। इस बीमारी के कारण का पता लगाना आसान नहीं है। जाकिर हुसैन के मामले में भी डॉक्टर स्पष्ट कारण नहीं ढूंढ सके। इसे ही इडियोपैथिक कहा जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि फैमिली हिस्ट्री, धूम्रपान और वायु प्रदूषण इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके अलावा वायरल संक्रमण और रसायनों के संपर्क में आना भी इसे बढ़ावा दे सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें फेफड़ों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए धूम्रपान से बचें, वायु प्रदूषण से बचाव करें, अपनी डाइट में एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें शामिल करें। वॉकिंग और साइकिलिंग जैसी गतिविधियां फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं। इसके लिए नियमित व्यायाम करें। सर्दी, जुकाम और फ्लू से बचने के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन लगवाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।